प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं पंडित अशोक मिश्रा लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मंदिरों का जो पार्ट चल रहा था अपना वो ए हो गया था। अब कुछ मंदिर बचे थे तो बी पार्ट जो है अब हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखो बेटे, हरियाणा के मंदिर, तीर्थ और डेरे, भाग बी यानी कि पार्ट बी। तो सबसे पहले है दादी सत्ती मंदिर, डेरा जगमाल, डेरा सच्चा सौदा। तो बेटे ये सारे हैं सिरसा में। कहां पर हैं बेटे? सिरसा, याद रखना ये है सिरसा। एक यहां पर है ना तारा बाबा कुटिया मंदिर भी है। तारा बाबा की कुटिया भी सिरसा में बड़ी फेमस है। तो दादी सत्ती मंदिर, यह है तारा बाबा कुटिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दादी सत्ती का हाथ है सिर पर, याद रखना। सिर पर किसका हाथ है? दादी जी का। दादी जी का हाथ सिर पे है, तो बस फिर चिंता किसी बात की नहीं। और डेरा सच्चा सौदा तो फेमस है ही है, आप जानते हो है ना। डेरा तो सच्चा था पर सौदा ठीक नहीं था। ठीक है, तो डेरा सच्चा सौदा ये सिरसा में विवादित बाबा है, राम रहीम। तो ये डेरा जगमाल, इसमें देखो शब्द है माल, है ना। डेरों में आजकल बड़ा माल मिलता है। तो डेरा जगमाल, डेरा सच्चा सौदा, तो ये सारे कहां पर है बेटे? ये है सिरसा में। पढ़ लेंगे ना, याद हो जाएगा। बाबा सूरदास मंदिर है, ये है फरीदाबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा सूरदास जी नेत्रहीन थे, श्री कृष्ण के बड़े उपासक थे, और इन्होंने कृष्ण के प्यार में भर करके 1.25 लाख पद लिखे हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और अकबर के ये समकालीन थे। अकबर ने भी इनकी बड़ी प्रशंसा करी थी। एक बार इन्होंने बोला था, अकबर ने पूछा सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तब सूरदास जी ने बोला था कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, राधा सी गोपी नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन जैसा वन नहीं, नंदगांव सो गांव। इनके नाम से अपने हरियाणा में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जिसे बोलते हैं सूर सम्मान। याद रहेगा ना। तो महाकवि सूरदास जी मंदिर फरीदाबाद में। आदि बद्री नारायण मंदिर, ये सारे जो मंदिर हैं बेटे ये हैं यमुना नगर में। कहां पर है ये? यमुना नगर में है। यमुना नगर, जगाधरी, जुड़वा शहर कहलाते हैं ना, आप जानते हो। तो आदि बद्री नारायण मंदिर याद रखिएगा। इसी मंदिर में बैठ करके महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी, है ना। चिट्ठा मंदिर, ये हनुमान जी का बड़ा फेमस मंदिर है। यहां पर हनुमान जी की बिल्कुल श्वेत प्रतिमा है, श्री हनुमान जी महाराज की श्वेत प्रतिमा है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये भी बड़ा फेमस है। और कपाल मोचन, है ना, कपाल मोचन तीर्थ, ये बिलासपुर में है। और पातालेश्वर जमीन के अंदर मंदिर बना है। सूर्य कुंड मंदिर याद रखना, है ना। ये सूरज कुंड तो फरीदाबाद में है, सूर्य कुंड यमुनानगर में है। और लकड़हारा मंदिर है। एक यहां पर एक मंदिर और है, परशुराम सर्वधर्म मंदिर। तो ये भी यमुनानगर में पड़ता है, परशुराम सर्वधर्म मंदिर। तो बद्रीनारायण, चिट्ठा, पंचमुखी, कपालमोचन, पातालेश्वर है। तो बेटे ये है यमुनानगर में। देवी तालाब शिव मंदिर, पाथरी माता मंदिर, ये है बेटे पानीपत में। याद रहेगा ना, ये कहां पर है? पानीपत में। तालाब में क्या होता है? तालाब में होता है पानी। पानी में पत्थर भी कई बार आप फेंक देते हो ना। और दादा पोता तो फेमस मंदिर है, दादा पोता ने बनवाया था। ये श्री शनिदेव मंदिर है, तो नाम पड़ गया दादा पोता मंदिर। तो दादा पोता ने तालाब पर पानी पिया और पत्थर मारे, याद रखना। तो ये फेमस बिंदु है। तो ये सारे हैं पानीपत में। ये जो मंदिर है ना, देवी तालाब शिव मंदिर, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद सदाशिवराव भाऊ ने इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया था। देवी तालाब शिव मंदिर सदाशिवराव भाऊ ने बनवाया था। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने।
अब देखो घंटेश्वर मंदिर, रानी ड्योढ़ी मंदिर, ये है रेवाड़ी में, याद रखिएगा ये है रेवाड़ी। नॉर्मली है तो घंटेश्वर है ना, रानी ड्योढ़ी। तो रेवाड़ी से रेवड़ी याद रखना, रेवड़ी खाओ घंटे बजाओ, रेवड़ी खाओ घंटे बजाओ। रेवड़ी खाओगे तो कुछ भी घाटा नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो रानी क्या करती है, रानी ड्योढ़ी पे बैठती है, रेवड़ी खाती है, घंटे बजाती है। तो श्याम बाबा मंदिर, इमलोटा महादेव, ये है दादरी में है ना, दादरी, याद रखिएगा। दादरी से दादी जी श्याम बाबा की बड़ी भक्त है, दादी जी श्याम बाबा की बड़ी भक्त है और लोटा लेके महादेव को नहलाने जाती है। अब देखो आगे नवग्रह कुंड मंदिर है ना, 11 रुद्री, ये सारे जो हैं बेटे ये हैं कैथल में। कहां पर है बेटे ये, कैथल, याद रहेगा ना। हरियाणा का छोटा काशी कहलाता है कैथल, इसी मंदिर के कारण कहलाता है क्योंकि यहां पर 9 ग्रहों का मंदिर है। नवग्रह कुंड मंदिर या 9 ग्रहों का मंदिर एक ही बात है। 11 रुद्री शिव मंदिर, अम्बकेश्वर, ये ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शंकर जी ने कुंती पुत्र अर्जुन को प्रसन्न होकर के पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था, है ना। तो HSSC पूछ सकता है हरियाणा का ऐसा मंदिर बताओ जहां पर अर्जुन ने महादेव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, तो वो अम्बकेश्वर है। लवकुश तीर्थ, यहीं पर लवकुश को रामायण गानी सिखाई थी, किसने, महर्षि वाल्मीकि ने, और महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रामायण की रचना करी थी। मुंदड़ी गांव है, मुंदड़ी गांव में हरियाणा का संस्कृत विश्वविद्यालय भी खोला गया है। कपिल मुनि की नगरी कलायत आप जानते हो, फेमस राधे श्याम मंदिर। पुंडरी में एक सरोवर भी है, पुंडरी सरोवर बोलते हैं उसे, जिस सरोवर का जल कभी समाप्त नहीं होता, प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होता, उसे कहते हैं पुंडरी सरोवर। तो नवग्रह कुंड, 11 रुद्री यानी कि 9 ग्रह, 11 रुद्र, आम का पेड़, लवकुश, कपिल मुनि, ये सारे कैथल में हैं। और देखो मनसा देवी और काली माता, मन से काली, ये हैं कहां पर, पंचकुला, तो याद रखिएगा है ना, मन से काली पंचकुला, मन से काली पंचकुले वाली, याद रखिएगा है। काली माता कालका, बाबा रणधीर बाबा टहलदास, ये है फतेहाबाद में। कहां पर है बेटे ये, फतेहाबाद में। बाबा देखो, बाबा रणधीर टहल रहा है ना, देखो बाबा टहल रहा है क्योंकि उसने रण में क्या कर ली, फतेह कर ली। बाबा टहल रहा है क्योंकि रण में उसने क्या कर ली, फतेह माने जीत ली। अब देखो रुडमल मंदिर बेरी में, बड़ा फेमस है ये, हरियाणा में मंदिरों का गांव कहलाता है बेरी। देखो यहीं से थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो अपने हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनके नाम से PGI है ना, BD शर्मा है, भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो रुडमल मंदिर बेरी में है। भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, और बाबा गरीबदास का डेरा छुड़ानी गांव, ठाकुर द्वारा मंदिर कुतानी गांव, और डिगल गांव का शिवालय धनीराम लाला धनीराम ने बनवाया था, ये डिगल गांव का शिवालय बड़ा फेमस है। तो 116 फुट लंबाई है शिवालय की, तो ये इंपॉर्टेंट है। रुडमल मंदिर में जो शिवालय है 116 फुट लंबाई। तो रुडमल मंदिर, भीमेश्वरी देवी मंदिर, बाबा गरीबदास ठाकुर द्वारा मंदिर कुतानी गांव, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार HSSC ने पूछा है, डिगल गांव का शिवालय। तो बेटे ये है झज्जर में। कहां पर है बेटे ये, झज्जर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दाऊ जी का मंदिर, ये है वनचारी गांव, और बेटे ये सारे हैं पलवल में, याद रहेगा ना। द्रौपदी घाट कहां पर है, पलवल में। सती मंदिर होडल। पंचवटी मंदिर, इसका संबंध 5 पांडवों से रहा। और दाऊ जी कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जो रेवाड़ी में ब्याहे गए थे, जिनकी पत्नी का नाम था रेवती, ससुर का नाम था रेवत, तो राजा रेवत की बेटी थी ये रेवती। तो बलराम की ससुराल है हरियाणा का रेवाड़ी जिला, तो याद रखिएगा। याद कैसे करोगे इसको, देखो द्रौपदी जो है ना, द्रौपदी बड़ी सती है, यानी कि सती द्रौपदी अपने पंच पतियों के साथ दाऊ जी का मंदिर देखने गई, ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो सती द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ दाऊ जी को प्रणाम किया, कृष्ण के बड़े भाई को क्या किया, प्रणाम किया, याद रहेगा।
तो ये सारे कहां पर हैं? पलवल में हैं। हो जाएगा ना, दाऊ जी का मंदिर पलवल। कई इसमें से तो बेटा एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, हर बार आता है। झिरकेश्वर महादेव मंदिर ये कहां पर है? मेवात में, याद रखिएगा मेवात में है। झिरक झिरक मेवा खाओ। और ब्रह्म सरोवर तीर्थ की लंबाई चौड़ाई कितनी है? याद रहेगा 3600 फुट लंबाई और 1500 फुट चौड़ाई। 3600 फुट लंबाई, 1500 फुट चौड़ाई ब्रह्म सरोवर तीर्थ की, जो पक्के घाटों से निर्मित है, जिसके चारों तरफ पक्के घाट हैं। और अल-बेरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद तहकीक हिंद में इस ब्रह्म सरोवर का 3 बार जिक्र किया है। ये कई बार क्वेश्चन HSSC ने पूछा है। मंदिरों का गांव कौन सा? बेरी, याद रखना बेटे, बेरी कहलाता है। सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर हैं? भिवाड़ी में है। सर्वाधिक तीर्थ कहां पर हैं? कुरुक्षेत्र में है। कितने? 360 तीर्थ। कितने बेटे? 360 तीर्थ। पवित्र जिला कहलाता है कुरुक्षेत्र। और पाशुपत अस्त्र जहां पर अर्जुन को प्राप्त हुआ था वो है कैथल का अंबकेश्वर मंदिर। अंबकेश्वर मंदिर, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न कमेंट में आपसे पूछता हूं। प्रश्न ये है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर किस जिले में है? हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर किस जिले में है? और हरियाणा का पवित्र जिला कौन सा है? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसको फैला दो बेटा। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिस तक ये वीडियो न पहुंचे, उससे बड़ा लाभ होगा, परीक्षा में पास होगा। शुभ आशीर्वाद। राधे राधे।